हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे साथ केवीएल के कुछ स्टूडेंट्स को जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उस पर एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम थे कि हम इसमें किस तरह से एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आपके बुक में है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको मैं एक दो प्रॉब्लम भी करवाऊंगा ताकि आपको उसी से पता चले। ठीक है, पहला हम आपकी बुक की तरफ आते हैं। आपकी बुक में जो डायग्राम यहाँ पर आपको गिवन है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जूम तो नहीं हो रहा मेरे साथ ये कैमरा, लेकिन ये देखो, ये देखो, ये के साथ जो डायग्राम है, ठीक है, आपके बुक में, इसको देख ले। ये किस तरह हमें गिवन है, मैं इसको ड्रा करके आप वेट करें। अच्छा, तो डायग्राम आपके बुक से मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमारे साथ वो डायग्राम है, वो फिगर है। ठीक है, इस पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक बात ये है कि आप लोगों के साथ कि जब हम एक डायरेक्शन चूज करते हैं हम उसमें जाते हैं। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है ना, और अपने लूप पे सब कुछ कैलकुलेट करूंगा। ये डायरेक्शन मैंने अपने लिए चूज कर लिया। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और इस पॉइंट पर वापस आऊंगा तो मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एक लूप। ठीक है, एक मेश है, ये मेरे साथ एक मेश है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, सीन ये है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज की बात आ रही है, ओनली बैटरी के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो बैटरी है साथ, अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा तो ये राइज होगा और ये मैं पॉजिटिव लूंगा। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आऊंगा तो ये मैं ड्रॉप लूंगा, ड्रॉप में नेगेटिव लूंगा। ठीक है, मतलब इसका बैटरी का जो ये बड़ा जो चीज आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो ये आपको पेपर में इस तरह गिवन भी होंगे कि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ, और एक दूसरी बात ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गई। दूसरी बात ये है कि जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा वहां पर ड्रॉप होगा। ठीक है ना, वहां पर और कुछ नहीं होगा। जहां पर भी रेजिस्टेंस आपको दिखे ना, आपने वहां पर निगेटिव लेना है। ठीक है, नहीं फिर भी आपसे इस, अगर आप ये करेंगे ना जो मैं आपको बता रहा हूँ और वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हर किस्म का क्वेश्चन इस पर कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, मैंने क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने चूज किया ना, तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, इसके, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो मैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस E1 को, EMF1 है, इसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, मेरे साथ रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया। तो मैंने आपको बताया जब भी रेजिस्टेंस आ जाए उस पर ड्रॉप होगा, आपने और कुछ नहीं सोचना। जहां पर भी रेजिस्टेंस दिखे ना वहां पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा मेरे साथ, ये मेरे साथ R1 है, सर्किट में ओनली वन रेजिस्टेंस है, I1 या I इसको कह दे। ठीक है ना, एक ओनली एक करंट है यहाँ पर, एक R1 है, वो करंट इस दोनों से गुजर रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारे साथ क्या होगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव IR1। ओके हो गया। फिर हमारे साथ क्या है, रास्ते में एक और बैटरी आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है हमारे साथ, और बैटरी आ रही है। ये मेरे साथ अगर आप देखें तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने आपसे बताया कि जब भी मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो ये ड्रॉप होगा और ये मैं नेगेटिव लूंगा। तो मेरे साथ क्या आ जाएगा, -2 आ गया, ये मेरे साथ आ गया। अब मेरे साथ जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ रास्ते में दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, मैंने आपको बताया जहां भी आपको रेजिस्टेंस दिखे वो आपने नेगेटिव लेना है। तो ये मेरे साथ क्या आ जाएगा, -IR2 इज इक्वल टू 0। मेरा ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं, यहाँ पर मैं वापस पहुंच गया, मेरा लूप जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये EMF को एक साइड पर कर लो, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, E1 माइनस E2 मैंने छोड़ दिया। ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों, ये वहां पर जाकर IR1 बन जाएगा और ये वहां पर जाकर IR2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के बुक में क्या गिवन है, EMF1 माइनस EMF2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर वही रिजल्ट हमारे साथ भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये इसको आप कह सकते हो कि सम ऑफ EMF जो हमारे साथ है इज इक्वल टू, वो हमारे साथ सम ऑफ V बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ गया। ठीक है, ये तो एक बुक में एक गिवन था, एक कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों ने ये किस तरह चूज करना है। ठीक है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, इसका यहाँ पर देखो, इन दोनों का ट्रिक भी है यहाँ पर हमारे साथ। वो इस तरह है कि अगर आपको इसी तरह कुछ गिवन हो, ठीक है ना, इसी तरह आप, मुझे ये गिवन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक करंट गुजर रही है, ठीक है ना, एक होल सर्किट में दो रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो आप इस तरह कर सकते हो कि ये EMF है, ये EMF है, ये एक लेफ्ट साइड पर ले लो इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सारे EMF लूंगा, ये EMF में
ये 1 ले लूंगा, और ये मेरे साथ पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं क्या लूंगा, ये मैं लूंगा माइनस EMF2 इज इक्वल टू, यहाँ पर सर्किट में जितने रेजिस्टेंस है वो मेरे साथ 2 है, तो R1 प्लस R2 ये मैंने कर लिए, और दोनों से एक करंट पास हो रहा है तो I, ठीक है। तो इसी तरह भी आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे साथ ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपके बुक में एक और मुश्किल सा एक बड़ा डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और डायग्राम करवाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी तरफ आता हूँ, ठीक है। मैं उसको ड्रा करके बताता हूँ। अच्छा, तो मैंने सर्किट ड्रा कर लिया है, ठीक है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक सर्किट के बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला नहीं होगा, जो हमारे साथ KVL का टॉपिक है, ठीक है। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, पहले मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरह आप लोगों ने KVL फाइंड करना है। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये मेरे साथ एक लूप है, ये मेरे साथ दूसरा लूप है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, पहला लूप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने पहला लूप स्टार्ट कर लिया, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा +5, ठीक है। +5 क्यों आएगा, मैं आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा मैं +5 लूंगा, ठीक है। इस वोल्टेज को मैं, ये राइज है तो मैं 5 लूंगा। अब मैंने कहा था कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको मैं नेगेटिव लूंगा, तो ये माइनस, ये मेरे पास क्या होगा माइनस। देखो अब हमारे साथ 2 है यहाँ पर, इस लूप में कौन सा करंट है, कौन सा करंट एक्टिव है इस लूप में, वो I1 है, तो हमारे साथ -I1 आएगा, ठीक है। अब मैं इस तरफ जब गया तो यहाँ पर आ गया, ये रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो ये शेयर हो रहा है। शेयर का मतलब ये है कि ये लूप 1 में भी काउंट हो रहा है, लूप 2 में भी काउंट हो रहा है। तो इसका साथ में क्या करूंगा, इसके साथ मैं ये करूंगा कि मेरे साथ ये क्या है, ये मेरे साथ है तो रेजिस्टेंस ना, तो मतलब ये लूंगा तो मैं इसको -3, तो ये हमारे साथ I1 है, I2 है। तो मैं जिस लूप में हूं मैं उसका करंट लिखूंगा पहले I1, दोनों का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर अपोजिट है। अगर आप इसको देखो, ये I2 यहाँ पर से वो इस तरह गुजर रहा है, ठीक है, इस तरह I2 गुजर रहा है। लेकिन अगर आप I1 को देखें इस चीज को, तो ये यहाँ से किस तरह गुजर रहा है, I1 मेरे साथ इस तरह गुजर रहा है, तो ये दोनों मेरे साथ अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन I1 में पहले क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं अभी पहले लूप में वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो -I2 ये मैंने कर लिया, मेरा इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी है माइनस, ये लूंगा तो मैं माइनस ही लूंगा, क्योंकि मेरे साथ रेजिस्टेंस है माइनस क्या 2I1, ठीक है। ये मेरे पास आ गया लूप 1। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें, तो -5 इज इक्वल टू -2I1 -3I1 +3I2, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये +3I2 आ गया हमारे साथ, और -2I1, ठीक है। अब अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं हमारे साथ, तो ये मेरे साथ बनेगा 2I1 और -3I1, तो 5I1 -2I1, तो मेरे साथ 5 -7I1 +3I2 इज इक्वल टू 0। इस 5 को इस तरफ ले जाओ, रखो, और इस दोनों को उस तरफ ले जाओ, तो 7I1, ठीक है, और ये मेरे साथ 3I2 आ गया। इस तरफ गए तो ये निगेटिव का यूज होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया। अब इस लूप के लिए तो मैंने ये इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये मैंने एक बड़े प्रोसेस से कैलकुलेट कर लिया, मैं एक प्रोसेस से गुजर गया। लेकिन ये आपने नहीं करना, NMDCAT में आपने ये नहीं करना, आपने ये पेपर में करना है जब आप FSC में हो। जब NMDCAT में होंगे तो आप लूप 1 के लिए जब ये इक्वेशन फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे हमारे साथ। यहाँ पर देखिए, पहला तो मेरे साथ वोल्टेज आ गया, उसको आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इसको देखो इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास +5 आ गया। कोई दूसरा बैटरी यहाँ पर नहीं है, दूसरा वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो मैं इक्वल का निशान लगा लूंगा, ठीक है। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। देखो इसका तरीका बदलता है, उसमें मैं इक्वल टू लास्ट में 0 करता, लेकिन इसमें पहले ही मैं ये लिख लूंगा इसी तरह जो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी रेजिस्टेंस थे सबको मैं काउंट कर लूंगा, ठीक है। मेरे पास एक है 2 + 3 5 5 + 2, शेयर्ड एंड अनशेयर्ड जितने भी रेजिस्टेंस है उनको मैं काउंट करूंगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना कि मैं इसमें शेयर्ड भी काउंट करूंगा, अनशेयर्ड भी काउंट करूंगा, सब काउंट करूंगा। 2 + 3 = 5। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये इक्वेशन विदाउट ट्रिक कैसे लाऊंगा। तो 2 + 3 5 5 + 2 7, तो मेरे पास 7 आ गया। मैं जिस लूप में वर्क कर रहा हूँ वहां पर करंट I1 है,
तो जो मैंने सबको काउंट कर लिया वो मैं पॉजिटिव लूंगा। तो मेरे साथ 7 आ गया ना, और यहाँ पर I1 करंट एक्टिव है तो 7 I1 में यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने सबके लिए लिख दिया, सबको जमा करके लिख दिया। अब मेरे पास क्या होगा, अब मैं आता हूँ किसकी तरफ, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर शेयर्ड हुआ है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस शेयर हुआ है, वो है 3 ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है, वो किसके साथ शेयर हुआ है, वो I2 के साथ शेयर हुआ है। तो मैं जो, और इसको देखो, ये जो डायरेक्शन है ये दोनों हमारे साथ अपोजिट है। तो जब अपोजिट है और शेयर्ड भी है तो ये मैं क्या लूंगा, मैं निगेटिव लूंगा। और हमारे साथ 3 है, 3, और मैं यहाँ पर 3 के साथ ये दूसरे लूप का करंट लूंगा 3I2। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो दोनों में कोई फर्क है आपको नजर आ रहा है, दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन ये मैंने ट्रिक के थ्रू कर लिया, ये मैंने होल प्रोसेस के थ्रू कर लिया। तो एनएमडी गेट में आपने ट्रिक के थ्रू करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे साथ ये। ठीक है, अब मैं लूप नंबर 2 की तरफ आता हूँ। तो लेट सपोज लूप नंबर 2 की तरफ आता हूँ। लूप नंबर 2 के लिए मैं किस तरह कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास I1 है। तो अगर आप देखिए इसके लिए मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास माइनस इस तरह हुए -R2, कोई बैटरी यहाँ पर नहीं है इस दूसरे लूप में, तो ये मेरे पास -R2 आ जाएगा। माइनस I1 को देखो, ये हमारा R1 की वैल्यू मेरे साथ 1 है ना, तो 1 and 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक हो, या सर इस तरह I2, तो ये मेरे पास -I2 आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, ये मेरे साथ एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से हमेशा माइनस होता है। ठीक है, -I2 -2I2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो ये मेरे पास, ये मैं अभी मेथड से कर रहा हूँ, ट्रिक के थ्रू नहीं कर रहा। जब इसको भी मैं आपको ट्रिक के थ्रू करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। -2I2। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, ये हमारे पास शेयर्ड है। ठीक है, शेयर है और ये पास 3 है, तो होगा तो -3 ही 3। लेकिन यहाँ पर अब मैं दूसरे लूप में हूँ, तो इसका करंट पहले लिखूंगा I2 -I1, क्योंकि दोनों का करंट अपोजिट है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। अगर दोनों का करंट सेम होता, सेम डायरेक्शन में होती, मैं उसको प्लस करता। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो -I2 -2I2, ठीक है, -3I2, और यहाँ पर हमारे +3I1 इज इक्वल टू 0। ये अगर मैं इसको सम कर लूँ तो हमारे पास -3 -2 -5 आ गया हमारे साथ, और -5 और -1 ये मेरे पास आ गया -6। ठीक है, तो -6I2 +3I1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिक के थ्रू करता हूँ इसी से। तो अब देखो ट्रिक मेरे साथ क्या होगा, ट्रिक मेरे पास ये होगा कि जितने रेजिस्टेंस है यहाँ पर सबको जमा कर लो। तो मेरे पास कितना है, 2 + 3 + 2 5 5 + 1 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6I1। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, देखो ये इस तरह हमारे साथ आ गया ना, देखो इस तरह गया। तो इसको मैं इस तरह कर लूंगा ना कि मैं इसको दूसरे साइड पर ले जाऊंगा, तो 0 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 6I2 -3I1। ठीक है, ये इस तरह मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास इस तरह आ गया। अब इस सारों को अगर मैं क्या करूं, सारों को यहाँ पर देखो, ये सारों को, ये मेरे पास क्या आ गया, सारों को मैंने ऐड कर दिया तो 6 आ गया। 1 + 3 4 + 2 5 6। ठीक है, 6 आ गया। 6 के साथ कौन सा, यहाँ पर मैं लूप 2 में I2 करंट है, तो 6I2 मेरे पास आ गया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, 6I2 कर दिया मैंने। और अब यहाँ पर ये तो मैंने कर दिया, तो ये तो सारों को जब मैंने कर दिया, यहाँ पर एक शेयर भी है, शेयर मेरे पास 3 है, तो ये इसको मैं निगेटिव लूंगा क्योंकि दोनों का करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। निगेटिव मैंने ले लिया, 3 आ गया, -3 आ गया। और यहाँ पर इसका जो अपोजिट लूप का करंट क्या है, I1, तो -3I1 लूंगा। तो ये देखो मैंने ट्रिक के थ्रू कर लिया, ये मैंने प्रोसेस के थ्रू कर लिया, दोनों क्या है हमारे साथ सेम है। ठीक है, तो अगर आप ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आप लोगों के पास I1 I2 की वैल्यू आ जाएंगे, और ये आप एनएमडी गेट के पेपर में आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, 7I1 -3I2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 5 है ना, दूसरा इक्वेशन मेरे पास है इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास है क्या कहते हैं उसको, एक हमारे पास है 6I2, तो I2 के नीचे 6I2 लिख लो। 6I2 ये मेरे पास प्लस था, और इस पर I1 इसके नीचे लिख लो। ठीक है, तो 3I1 वो मेरे पास माइनस था। इनको अगर मैं ऐड कर लूँ ना, तो आप इसको ऐड कर ले, इसको फिर आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, आपके पास I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें उतना मुश्किल कुछ नहीं है। ये हो गया एक एग्जाम्पल, इसको अगर आप कर लो ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बुक का एग्जाम्पल कराता हूँ कि इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये सेम टू सेम चीज़ें हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया, एक न्यूमेरिकल था, एक MCQs था। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, ये आपके बुक में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सेम है, यहाँ से
हूबहू वही वही है, सब कुछ वही है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना तो ये देखो ये सब कुछ वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरे पास I1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो इसके मैं ट्रिक तो इसको जरूरत भी नहीं क्योंकि यहाँ पर ओनली एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मेरे पास I1 आ जाएगा, इसको मैं प्लस ले लूंगा, ठीक है। I1 यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दो क्या करंट पास हो रहे हैं, दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं ना तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारे पास, ये देखो I1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दोनों हमारे पास, यहाँ पर मैं शेयर की तो बात नहीं कर रहा ना, मैं तो ओनली एक रेजिस्टेंस है पूरे लूप में, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, मेरे पास आएगा वो किस तरह, वो हमारे पास देखो ये हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 है। पहले तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे, I1 प्लस I2, दोनों करंट को मैंने ऐड कर दिया, ये क्या है, किसके है, एक रेजिस्टेंस से R1। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह ही लिखा हुआ है, ठीक, देखो यहाँ पर, ठीक हो। अब दूसरे की तरफ आते, दूसरे लूप को देखो, दूसरे लूप में क्या हो रहा है हमारे पास, एक मेरे पास सोर्स है, ठीक है। सोर्स मेरे पास क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊँ ना, ई जो डायरेक्शन में गिवन है, एक हमारे पास सोर्स है, वो हमारे पास क्या है, E2 है, ठीक है ना। E2 है मेरे पास, मैं इसको इस तरह कर दूँ, ठीक है। ये मेरे पास E2 सोर्स है, ठीक है। अब इस तरह अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है। तो मैंने पहले आपको कहा कि आप दोनों को ऐड कर ले, ठीक है, इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो है I2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो है ना, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं निगेटिव लूंगा या पॉजिटिव लूंगा। वहां पर मैंने जो इससे पहले एग्जांपल करवाया उसमें मैंने निगेटिव लिया था क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो सेम है। तो यहाँ पर मैं मेरे पास क्या आएगा, वो जो शेयर है वो R1 है, वो प्लस आएगा, प्लस R1 किसके साथ शेयर है, लूप 1 I1 के साथ, जिसके साथ I1 ले लो। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया वो आपके बुक में भी उसी तरह गिवन है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर केवीएल के बारे में। इस पर कोई भी एमसीक्यूज हो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी मसला हो, कोई भी एमसीक्यूज हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, वी विल सॉल्व फॉर यू। थैंक यू।